बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 21 फरवरी है और दिन है सोमवार का। आज की इस वीडियो में एक बार फिर हम बात करेंगे नूर मुक़द्दम कत्ल केस के हवाले से। बहुत अहम समाअत थी, अगर मैं कहूं कि आज सेकंड लास्ट समाअत थी इस ट्रायल की, नूर मुक़द्दम कत्ल केस की। तो ये ठीक होगा क्योंकि कल जो समाअत है, ये केस जो है आज जो है वो कल पे चला गया है। कल आखिरी और हतमी समाअत है। कल जो है प्रोसिक्यूशन के जो वकील शाह खबर साहब हैं, उन्होंने आज जो है वो कुछ दलाइल दिए हैं, वो मैं आपके सामने रख दूंगा और कुछ दलाइल वो कल देंगे। आज की समाअत में जो उन्होंने दलाइल दिए वो आपके सामने रखूंगा। आज की समाअत का खुलासा आपके सामने रखूंगा और कल इंशाअल्लाह जो है इसकी फ़ाइनल समाअत है। और उसके बाद उम्मीद यही है कि कल जो है नूर मुक़द्दम कत्ल केस का जो फ़ैसला है वो महफूज हो जाएगा और फिर इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में ये फ़ैसला सुना दिया जाएगा। तो नूर मुक़द्दम कत्ल केस जो है वो अपने आखिरी मराहिल में अब बाकायदा तौर पर जो है वो दाखिल हो चुका है। आज की समाअत का खुलासा और शाह खबर साहब ने जो दलाइल दिए हैं वो सारे आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो आज ये समाअत जो है ये सुबह के टाइम थी और सबसे पहले आज जो है वो थेरापी वर्क्स के जो मुलाजमीन हैं उनके वकील शहजाद कुरैशी साहब ने जो है वो दलाइल का आगाज़ किया। सबसे पहले आज उन्होंने दलाइल दिए। एडिशनल सेशन जज अता रबानी साहब की अदालत में ये केस था। उन्होंने अपने दलाइल जो है उनका इख्तिताम कर लिया और उसके बाद जो है इंतज़ार किया जाने लगा जनाब अकरम कुरैशी साहब का। अकरम कुरैशी साहब जो है वो कहीं लेट थे और पहले उन्होंने असद जमाल साहब ने 1 बजे तक का वक्त मांगा, लेकिन अकरम कुरैशी साहब 1 बजे भी ना आ पाए। तो उसके बाद ये जो है समाअत 2 बजे तक चली गई। 2 बजे के बाद जी अकरम कुरैशी साहब आए और फिर अकरम कुरैशी साहब ने आज जो है अपने दलाइल दिए हैं। अकरम कुरैशी साहब के दलाइल के बाद असद जमाल साहब, अकरम कुरैशी जो है वो CEO जो ताहिर ज़हूर हैं थेरापी वर्क्स के, उनके वकील हैं, उन्होंने ये दलाइल दिए और उनके बाद जनाब असद जमाल साहब जो असमत के वकील हैं उन्होंने भी अपने दलाइल दिए। तो इस तरह जो मुल्ज़मान के वकला का मामला था हतमी दलाइल का वो ख़त्म हुआ इख्तिताम पजीर और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद शाह खबर साहब जो है वो कल दलाइल देंगे, लेकिन शाह खबर साहब ने भी अपने दलाइल का आगाज़ कर दिया और शाह खबर साहब ने भी आज हतमी दलाइल अपने जो है वो उनका आगाज़ किया। और शाह खबर साहब ने पॉइंट टू पॉइंट जितने भी इल्ज़ामात लगाए गए थे, जितने भी केस जो है बनाया गया था जो मुल्ज़मान के हतमी दलाइल में, और उसमें जो है नूर के हवाले से जो बातें की गई थी, आप लोग अक्सर व बेशतर पूछते हैं कि जी आखिर शाह खबर साहब कब बोलेंगे। तो मैंने आपको कल वाली वीडियो में भी बताया था कि शाह खबर साहब जो है उनकी जब बारी आएगी तो वो बोलेंगे और प्रोसिक्यूशन ने हमें ये कहा था कि जब हम दलाइल देंगे तो इंशाअल्लाह आप लोगों को भी पता चलेगा कि हम किस तरह दलाइल दे रहे हैं। बहरहाल आज शाह खबर साहब ने दलाइल दिए। वो इल्ज़ामात जो ड्रग पार्टी के हवाले से लगाए गए थे, वो इल्ज़ामात जी नूर को किसी ने कैद करके नहीं रखा, वो इल्ज़ामात के नूर का लगेज या बैग कहाँ गया, वो सारे इल्ज़ामात का जो है शाह खबर साहब ने आज जवाब दे दिया। मैं शाह खबर साहब के दलाइल आज की इस वीडियो में आपके सामने रखता हूँ। बाकी जो है दलाइल की एक लंबी लिस्ट है और वो जो है थेरापी वर्क्स के मुलाजमीन के और उसके अलावा CEO के वकील और उसके अलावा असमत के जो वकील हैं असद जमाल साहब, उनके दलाइल जो हैं वो अगली किसी वीडियो में आपके सामने रखूँगा। तो सबसे अहम तरीन जो दलाइल शाह खबर साहब के हैं, अभी उन्होंने आधे दलाइल दिए, आधे कल होंगे, तो जो आधे दलाइल दिए हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। शाह खबर साहब ने अपने दलाइल का आगाज़ किया। सबसे पहले वो है जो एक फ्लूइड के हवाले से बात की गई थी और कहा गया था कि जी एक जो है फ्लूइड पैदा हुआ है और ये सिकंदर जुल्करनैन साहब जो ज़ाहिर जाफ़र के वकील हैं उन्होंने कहा था कि जी क्योंकि नूर ने एक्सेसिव यूज़ किया था ड्रग्स का और ये ड्रग्स के यूज़ की वजह से जो है एक फ्लूइड पैदा होता है, जिसकी उन्होंने पूरी एक एक्सप्लेनेशन बताई थी। शाह खबर साहब ने उसका जो है जो जवाब दिया है वो उन्होंने कहा है कि जी ये सिर्फ ड्रग की वजह से पैदा नहीं होता, बल्कि ये मेडिकली प्रूव्ड है कि ये जो है अगर किसी शख्स को गहरा सदमा या कोई प्रेशर हो उसके ऊपर या उसके मतलब उसको कोई सदमा पहुंचे तो उससे भी पैदा होता है। तो जो ड्रग्स की बात की गई थी वो बिल्कुल हतमी तौर पे जो है वो एक इल्ज़ाम लगाया गया था। शाह खबर साहब का ये कहना था और ये क्योंकि उसको कत्ल किया गया है नूर को, क्योंकि वो ये सारा मामला अपनी आंखों से देख रही थी, तो इसलिए जो उसकी रिपोर्ट में फ्लूइड की बात आई है वो इस वजह से आई है। सो फ्लूइड सदमे से पैदा हुआ है, ड्रग से पैदा नहीं हुआ। दूसरा जो है उनके बाद शाह खबर साहब ने जो है ड्रग उन्होंने कहा कि मेडिकल ड्रग, ये मैंने आपको बता दिया। बहरहाल उन्होंने आगे जो है चल के कहा शाह खबर साहब ने कि जी ड्रग पार्टी के हवाले से जिक्र किया गया। शाह खबर साहब ने कहा कि मरकज़ी मुल्ज़िम के वकील की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि जाए वक़ूआ पर कोई ड्रग पार्टी रखी गई। शाह खबर साहब ने कहा कि नूर जब से इस घर में आई और जब उसको कत्ल किया गया इसके दरमियान तकरीबन 38 घंटे का जो है वो डिफरेंस है और 38 घंटे की ये जो CCTV फुटेज जो मौजूद है जिसको हमने एग्जिबिट भी करवाया है, उन्होंने कहा कि इस 38 घंटे की CCTV फुटेज में कहीं भी ड्रग पार्टी के हवाले से कोई चीज़ भी सामने नहीं आई। जब मकतूला घर के अंदर दाखिल हुई तो उनके पास अगला जो उन्होंने जवाब दिया वो बैग के हवाले से, लगेज के हवाले से कहा गया था। जो मरकज़ी मुल्ज़िम के वकील हैं उन्होंने कहा था कि जी नूर का जो सामान था,
क्योंकि वो लाहौर का कह के आई थी, उसके पास कोई बैग मौजूद होना चाहिए था, तो वो बैग पुलिस ने डिस्कवर वहाँ से क्यों नहीं मिला, वहाँ से तो ड्रग्स मिली हैं, बैग क्यों नहीं मिला। तो शखावत साहब ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जी नूर मुकद्दम जब इसमें घर में दाखिल हुई थी तो उनके पास कोई सामान नहीं था। सीसीटीवी फुटेज में नूर जब आ रही है तो उनके पास सिर्फ वही हैंड बैग है, जो हैंड बैग होता है, कोई लगेज वाला बैग नहीं था। और जबकि मुलजिम और मकतूला जब एयरपोर्ट रवाना हुए तो उस वक्त सामान के बैग सीसीटीवी फुटेज में बैग्स देखे गए जिनमें मुलजिम का सामान मौजूद था। ये उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी। उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ये जो बैग्स का जिक्र कर रहे हैं, जब एयरपोर्ट जाने की भी बात आई और नूर जो है वो ज़ाहिर के साथ थी, तो उस वक्त भी जो बैग्स नज़र आए हैं वो नूर के बैग्स नहीं थे, बल्कि उसमें मुलजिम का सामान था और ये बैग मुलजिम के सामान से भरे हुए थे। उससे नूर का कोई लगेज है ही नहीं, तो वो कहाँ से रिकवर होता। उसके बाद ही शखावत साहब ने कहा कि मकतूला ने घर से भागने की कोशिश की तो मुलजिम ने उसे ज़बरदस्ती घर में बंद किया, जो कि सीसीटीवी फुटेज में वाज़े है। इस लम्हे के बाद मुलजिम ने ज़बरदस्ती घर में कैद कर लिया था। ये जो मुलजिम के वकील ने कहा या जो सजाद भट्टी साहब ने कहा उस दिन, जो इनके वकील मुलाजमीन के वकील थे इफ्तिखार जमील और खानसामा के और जान मोहम्मद के, उन्होंने ये कहा था कि जी नूर अपनी मर्ज़ी से आती जाती रही है और उसको वहाँ पे किसी ने कोई कन्फाइनमेंट, कोई गैर कानूनी या गलत तरीके से किसी ने नहीं रखा था, वो अपनी मर्ज़ी से 18 तारीख को वहाँ रह रही थी। तो उसका जवाब शखावत साहब ने दिया। शखावत साहब ने कहा कि जी जो है मकतूला ने घर से भागने की कोशिश की, सीसीटीवी फुटेज में नज़र आ रहा है, मुलजिम ने उसे ज़बरदस्ती तौर पर घर में रखा हुआ था, तो इस वजह से ये जो इल्लीगल कन्फाइनमेंट वाली बात है वो प्रूव होती है। उसके अलावा शखावत साहब ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज में ड्रग पार्टी के हवाले से कोई चीज़ सामने नहीं आई, ये एक खुद साख्ता कहानी है जो कि मुलजिम को फ़ायदा देने के लिए बनाई गई है। उन्होंने कहा कि वकील दिफा ने इस मामले को गैरत के नाम पे कत्ल देने की कोशिश की। हाँ, ये बात जो है वो बड़ी अहम है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। वो ये कि आपको पिछली वीडियो में बताया है कि कोशिश की गई। सिकंदर जुल्करनैन जो ज़ाहिर जाफ़र के वकील हैं, उन्होंने कहा कि जो खून ने जोश मारा, नूर को ज़ाहिर ने कत्ल नहीं किया बल्कि उसके वालिद या उसके भाई या उनके रिश्तेदारों में से, क्योंकि कुछ लोग वहाँ पे मौजूद थे, तो उनमें से किसी ने कत्ल किया है, ज़ाहिर ने कत्ल नहीं किया। ये मामला गैरत का नाम पे कत्ल या कारोकारी का भी हो सकता है, बाकायदा तौर पर बताया गया था। शखावत साहब ने इसका जवाब देते हुए कहा कि ये खुद साख्ता कहानी है। वकील दिफा ने इस मामले को गैरत के नाम पर कत्ल का रंग देने की कोशिश की, जबकि ट्रायल के दौरान कभी भी दिफा की जानिब से एक बार भी इस किस्म की कोई बात सामने नहीं आई। अगर कोई बात होती तो जी ये सारा कुछ जो है वो सामने रखा जाता इनकी तरफ से। जो मुलजमान के वकला हैं उनकी तरफ से कोई ऐसी बात सामने नहीं आई। बहरहाल ये सारी जो है दलाइल इस तरह के दिए गए जनाब शखावत साहब की तरफ से। और आज जो है ये समाअत क्योंकि बहुत लंबी हो चुकी थी, अब से थोड़ी देर पहले ये समाअत ख़त्म हुई है, तो जज साहब ने कहा कि जी समाअत को कल के लिए रख लेते हैं, यानी मंगल वाले दिन अब ये दोबारा समाअत होगी। शखावत साहब अपने दलाइल का फिर से आगाज़ करेंगे और शखावत साहब एक एक करके जितने भी मुलजमान के वकला की तरफ से दलाइल हतमी दिए गए हैं उन दलाइल का जवाब जो है शखावत साहब एक एक पॉइंट लेके दे रहे हैं। तो आज की ये समाअत बहुत लंबी समाअत थी और इसमें मुलजमान को लाया गया था, ज़ाहिर जाफ़र और जाकिर वगैरह को। असद जमाल ने बाकायदा कहा समाअत के दौरान कि जी मुलजमान को बुला लिया जाए तो बेहतर है, तो उसके ऊपर मुलजमान को जो है अदालत में बुला लिया गया। ये सारी समाअत जो एक लंबे टाइम तक जो है वो जारी रही। अब ये समाअत जो है वो इंशाअल्लाह कल तक ख़त्म होगी। मैंने कहा अब खुलासा आपके सामने रख दूँ, बाकी इंशाअल्लाह जो अगली वीडियोज़ होंगी वो तफसील होगी। जो आज थेरापी वर्क्स के मुलाजमीन के वकील और जो थेरापी वर्क्स के CEO के वकील ने दलाइल दिए हैं उनके ऊपर। आने वाली किसी वीडियो तक के लिए इजाज़त है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का अमीन नासिर, इसके खिलाफ साजिश करने वालों को नस्तनाबूद करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ज़ालिम को जो इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।